नमस्कार, मैं देवराज स्वागत करता हूँ आपको आपके YouTube चैनल ऑल माई टी स्किल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर बस के बारे में, ठीक है, और मदरबोर्ड के बारे में, ठीक है। यानी ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मदरबोर्ड क्या होता है ना, और बस क्या होता है, उसका वर्क क्या है ना। तो इस सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। यानी दैट्स टुडे आई विल डिस्क्राइब अबाउट कंप्यूटर बसेस एंड व्हाट इज कॉल्ड मदर। तो चलिए, अब कॉन्फ्यूज नहीं होना है। जब तक ऑलमाइटी आईटी स्किल चैनल है तब तक आपको कोई कॉन्फ्यूजन नहीं हो सकता है, ठीक है। बने रहिएगा इसके साथ और अंत तक देखिएगा, पूरे का पूरे समझ में आ जाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस बस आप सिंपल बस को समझते हैं। बस गाड़ी को, गाड़ी का क्या क्या होता है उस बस का, कि एक जगह से दूसरे जगह जो है ना, किसी पर्सन को या किसी मतलब बॉडी को, किसी एलिमेंट को, किसी वस्तु को पहुंचाना, ठीक है, तो बस कहलाता है। तो ये बस भी, ये कंप्यूटर का बस भी ठीक उसी से मिलता जुलता है, ठीक है। बस, कंप्यूटर बस कुछ तारों का वैसा संग्रह होता है, यानी समूह होता है जिनसे होकर सिग्नल गुजरता है, यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक भेजे जाते हैं सिग्नल को, बस कहलाता है। बस दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? इंटरनल बस एंड एक्सटर्नल बस। मैं बता दूं कि ये दो टाइप्स के, इंटरनल बस एंड एक्सटर्नल बस। एक्सटर्नल बस, अब मैं बता दूं इंटरनल बस। देखिए, मदरबोर्ड के आंतरिक कंपोनेंट्स को जोड़ने वाले बसों को इंटरनल बस कहलाता है। यानी मदरबोर्ड के इंटरनल कंपोनेंट्स को जोड़ने वाली बस को इंटरनल बस कहलाता है, या कहते हैं जैसे सीपीयू है ना, कंप्यूटर मेमोरी etc। और इसे सिस्टम बस भी कहा जाता है। अब एक्सटर्नल बस, एक्सटर्नल बस क्या कहलाता है? मतलब जो बाहरी कंपोनेंट्स को जोड़ता है, वैसा बस जो बाहरी कंपोनेंट्स को जोड़ता है वो एक्सटर्नल बसेस कहलाता है, ठीक है। अब मैं इसे क्लीन करता हूं आपको। बस जो मैं बताया था कंप्यूटर बस, उसको एक डब्बा से मैं समझाना चाहता हूं, ठीक है, और समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसे क्लीन करके। शायद डब्बा से जो है ना जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है, और वो याद ही हो जाता है। हाँ, तो मैं इसीलिए खासतौर पे वो डब्बा वाला एग्जांपल लेता हूं। एक तरफ मैं इनपुट लेता हूं, इनपुट एंड आउटपुट मेमोरी, एंड प्रोसेसर, जिसे आप सीपीयू कहते हैं। प्रोसेसर को सीपीयू भी कह सकते हैं। अब मैं एक लाइन ले रहा हूं, सीधा हो सके नहीं हो, लेकिन कोशिश करूंगा सीधा पाने की। ये क्या है? बस। तो मैंने बोला बस का परिभाषा की तारों का कुछ ऐसा वैसा संग्रह जिनसे होकर सिग्नल को भेजा जाता है, ठीक है, एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक। अब आप देखिए, एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक, एक उपकरण से दूसरे उपकरण पे गया, दूसरे से तीसरे में, ठीक है। तो वैसा तारों का वैसा संग्रह जिसके सहायता से सिग्नल को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक भेजा जाता है, बस कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, ये क्या करेगा? ढोने का काम करता है। इनपुट ये डेटा को, आउटपुट डेटा को, ठीक है, ढोएगा, मेमोरी में स्टोर डेटा को ढोएगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, तो क्या होगा? बस कहलाता है। पहले मैं बता दूं कि इंटरनल बस तीन प्रकार के होते हैं: कंट्रोल बस, एड्रेस बस एंड डेटा बस, ठीक है। और इसी तीन पे हम आपको आर्किटेक्चर ऑफ बस को बता रहे हैं, मतलब वर्क इसका कैसे कैसे क्या है, ठीक है। सीपीयू लेता हूं इसे, मेमोरी,
एंड ये आपका हो गया इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया, देख लीजिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब मैं फिगर जो बना रहा हूं उसको पूरा कर रहा हूं, है ना। इतना ही काफी है। अब देखिए, इसको हम लेते हैं कंट्रोल बस। कंट्रोल बस, ये एड्रेस बस, एंड ये डेटा बस। ठीक है, अब कंट्रोल बस क्या करता है, देखिए तीर पे ध्यान दीजिएगा, तीर के निशान। अब देखिए कंट्रोल बस क्या करता है कि सीपीयू को भी कंट्रोल करेगा, मेमोरी को कभी, मेमोरी सिस्टम को भी कंट्रोल करेगा, और इनपुट आउटपुट को भी कंट्रोल करेगा। ठीक है, कंट्रोल बस इस सीपीयू से भी डेटा ले सकता है, इससे भी लेगा तीनों से, और दे भी सकता है, मतलब वो भी ले सकता है, सीपीयू भी ले सकता है और कंट्रोल बस भी ले सकता है। ठीक है, ये देखिए दो तीर का निशान था, ये ले भी सकता है, दे भी सकता है। ठीक है, ये कंट्रोल करता है। उसके बाद एड्रेस बस क्या है कि सिर्फ एड्रेस लेता है, मेमोरी में स्टोर्ड एड्रेस लेगा भी और देगा भी डेटा को। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से ले सकता है डाटा। ठीक है, मैं इन तीनों का काम बताऊंगा, ये फिगर के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं बसेस का वर्क। ठीक है, उसके बाद कि डेटा बस, उसके बाद है डेटा बस। ये डेटा लेगा भी और देगा भी। ठीक है, मेमोरी में स्टोर डेटा लेगा भी और देगा भी, मेमोरी में स्टोर डेटा लेगा भी और देगा भी। मैं रिपीट कर रहा हूं, बस का आर्किटेक्चर को, सीपीयू है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। बस का परिभाषा क्या होता है कि सिग्नल को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक भेजना। ठीक है, तो चलिए इस फिगर के माध्यम से फिर से मैं एक बार रिकैप करा दे रहा हूं। सीपीयू, मेमोरी सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, कंट्रोल बस क्या करता है कि सभी फंक्शनल यूनिट्स को कंट्रोल करेगा, सभी फंक्शनल यूनिट्स को कंट्रोल करेगा। फंक्शनल यानी जो जुड़े हुए हैं, ठीक है, उस यूनिट्स को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब ये क्या है कि मतलब सीपीयू से डेटा लेगा भी और दे भी सकता है। ठीक है ना। देखिए तो तीर का निशान देखिए दोनों तरफ है, यानी लेगा भी डेटा और देगा भी। ठीक है, कंट्रोल बसेस। एंड एड्रेस बस, एड्रेस बस क्या करेगा कि डेटा एड्रेस को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, कॉमनली इसका काम जो है, ठीक है, जैसे देखिए इसे एड्रेस डेटा लेता है, इसे एड्रेस डेटा लेगा भी और देगा भी, इससे एड्रेस डेटा लेता है सिर्फ। ठीक है, उसके बाद डेटा बस यानी स्टोर डेटा को ट्रांसफर करता है, और ये सीपीयू से डेटा लेता भी और देता भी है, और मेमोरी सिस्टम से भी डेटा लेता है और देता है, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से भी डेटा लेता है और देता है। ठीक है, ये डेटा बसेस का ये था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो आपने समझा। ठीक है, कंट्रोल बस मतलब जितने भी फंक्शनल यूनिट्स है उसको कंट्रोल करेगा। एड्रेस बस क्या करेगा कि डेटा एड्रेस को, है ना, ट्रांसफर करता है। डेटा बस डेटा को मतलब स्टोर डेटा को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक। देखिए एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक, सीपीयू से मेमोरी में, ठीक है, मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में, मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में
ट्रांसफर करता है, तो ये बस कहलाता है। आई होप कि बस के बारे में, कंप्यूटर बस के बारे में समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं कंप्यूटर मदरबोर्ड के बारे में, कि कंप्यूटर के जितने भी बोर्ड होता है उसमें से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड को मेन बोर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके सारे कंपोनेंट्स इसी से मदरबोर्ड से कनेक्टेड होता है। ठीक है ना। और कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स होता है ना, उसको जोड़ने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक और लॉजिकल कनेक्शंस को प्रदान करता है। ठीक है, मदरबोर्ड कहलाता है। मैं आपको फिगर में दिखा सकता हूँ। ठीक है, देख लीजिए फिगर। और मदरबोर्ड को मेन बोर्ड, बेस बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, ये सब भी कहा जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे मदरबोर्ड के बारे में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और लॉजिकल कनेक्शंस को प्रदान करता है। ठीक है, मदरबोर्ड कंप्यूटर के जितने भी बोर्ड होता है उन सभी से, मतलब उन सभी में मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, मतलब महत्वपूर्ण बोर्ड होता है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर के अंदर जितने भी कनेक्शंस होते हैं इसी बोर्ड से कनेक्ट होता है। ओके, मदरबोर्ड कहलाता है। आई होप कि आप आज के सेशन में कुछ ना कुछ सीखे हैं। तो दोस्तों, यदि कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, है ना, लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको ऑलमाइटी का नोटिफिकेशन मिल सके, और कमेंट करके बताएं कि क्या डाउट रह गया है। मैं डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।